मैंने कोई भी चीज़ सोची तो मैं उसके पीछे पड़ गया हाथ धो के। और वो बचपन में भी ये मेरी आदत थी, आज भी मेरी ये आदत है। तो मैंने बहुत अर्ली स्टेज में अपने ब्रदर के साथ काम करना शुरू किया था पेन्स का। हमने ठीक ठाक काम खड़ा कर लिया, दुकान बना ली, गाड़ी खरीद ली, और उस टाइम का जो एक अच्छा वो होता है माहौल हमने कर लिया। सर सुकैम स्टैंड्स फॉर व्हाट? नाम ऐसे कैसे ये आया? सुकैम ऐसे ही है, जैसे मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में जैसे सबके कोई ना कोई चक्कर चल जाते हैं, हमारा भी एक चक्कर चल गया। तो ऑब्वियसली वो लड़की का नाम था, फिर मेरा नाम था, फिर हमने अपने बच्चों के नाम सोच लिए। Sukham, where it reached, and then when things started going south, what really went wrong according to you, as per your perspective? So कुछ नहीं है, थोड़े से बैंकों के लोन्स थे, वो हमने थोड़े टाइम से हमने बैंकों से टाइम मांगा। उन्होंने ऑब्वियसली बैंकों ने उस समय कुछ हमारा टाइम ख़राब कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, कंपनी को NCLT में डाल दिया। फिर उसके बाद जो डाउनफॉल आ सकता है इंसान का आ गया, दैट्स इट। कभी आपको ऐसा लगा किसी पॉइंट पे कि कंपेटिटर्स भी होते हैं? डू यू थिंक इट वाज एनी एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स दैट काइंड ऑफ? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपकी देखिए, मैंने ना लाइफ में हमेशा एक तरह से ज़िंदगी जी। लोग बोलते हैं यार तुम ना पता करो दुनिया में क्या हो रहा है, कंप्यूटर का पता करो वो क्या कर रहे हैं। तो मेरी फिलॉसफी ज़िंदगी की रही, भैया तो अपने काम में फोकस कर, कोई क्या कर रहा है उस पर देख, दिमाग मत लगा, ठीक है। तो मैंने कभी भी दूसरे के उसमें झांका ही नहीं, दूसरे ने भी कभी झांका तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और दुनिया में अगर आपको डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई लोग पैदा हो जाएं तो यू आर लकी मैन कि आपको कोई डिस्टेबलाइज करना चाहता है, मतलब यू हैव एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ ना। राइट। अच्छा सर, एक बात बताइए, वो कहते हैं कि सक्सेस हैज़ मेनी फ्रेंड्स एंड फेलियर हैज़ नन, ऐसा बोला जाता है। व्हेन लाइक यू सेड वन डे यू डिसाइडेड कि बस यार नहीं करना है, बंद करो, बड़ा हो गया, इट्स जस्ट गेटिंग टू मच, स्टीमिंग ऑफ पीरियड, जिसमें आप इंट्रोस्पेक्शन आपने किया, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, वो सब कुछ किया। डिड यू एक्सपीरियंस चेंज in people around you or the network that you had? ऐसा आपको कुछ लगा? सो मेरे 2 फेजेस थे जी। आपने दोनों फेजेस को इकट्ठा कर दिया, मैं उसको अलग अलग कर देता हूँ। एक फेज था जिसमें मेरी पर्सनल लाइफ ख़राब हुई और मैंने कंपनी से थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस कर लिया एंड कंपनी स्टार्टेड गोइंग डाउन। एक स्टेज था जब मेरा पर्सनल लाइफ सेटल हो गया और उसके बाद वो कंपनी जब नीचे गई थी मैंने उसको ऊपर उठाया और बैंक्स ने उस पर केस करा, मैं कंपनी से बाहर आ गया। तो जो मेरा पहला फेज था जिसमें मैं कंपनी छोड़ के अपनी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा देख रहा था भी क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, वो लाइफ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कंपनी का मालिक था। हाँ, जब मैं कंपनी का मालिक नहीं रहा, जब लोगों ने देखा भाई ये तो ख़त्म हो गया, मुझे क्या लगता है कि वो प्रॉब्लम लोगों में नहीं होती, हमारे में होती है। अच्छा। हम जब कुछ होते हैं तो हम अपने आप को समझने लगते हैं कि हम ये हो गए हैं। आप तो वही होते हो जो पहले थे, लेकिन आपको लगने लगता है यार मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। वो भी लोग ही बताते हैं आपको। लोग कहेंगे सर आप तो बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बना दी, आपने ये ब्रांड बना दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, तो लोग ही तो आपको चढ़ाएंगे। तो लोगों की परसेप्शन से आप बड़े हो जाते हो। फिर एक दिन लोग बोलने लगते हैं यार बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, इतनी बड़ी कंपनी ने खराब कर दी, बहुत आदमी है, ठीक है। आपको अपनी परसेप्शन में डाउट होने लगता है कि मैंने जो क्रिएट किया वो सही था, गलत था, या मैं सही था या मैं गलत था। तो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल वर्ल्ड। 100 लोग मेरे बारे में बोलने लगते हैं, मीडिया मेरे बारे में बोलने लगता है, मुझे लगता है मैं पता नहीं क्या चीज़ बन गया हूँ। और फिर कोई मेरे खिलाफ कोई बोलता नहीं है कुछ, अब मेरे सामने तो कोई नहीं बोलेगा, तो आपस में बात करेंगे ना, यार बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। तो मुझे क्या लगता है कि ये सारी इंटरनल परसेप्शन है और हम इस चक्कर में कि वो मेरे से बात नहीं करेगा, मैं उसको फ़ोन नहीं करूंगा, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं अगर मिलने जाऊं और मुझसे वो ठीक तरह से बात कर रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो ये हमारी अपने अंदर की बनाई हुई परसेप्शन है। जब हम ऊपर होते हैं तो ऊपर वाला दिमाग चल रहा होता है हमारा, जब हमारा खराब होता है तो हम ये सोचते हैं यार ये बात नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। जरूरी नहीं है ना कि आपने जिसकी हेल्प करी है वही आपकी हेल्प करेगा। आपकी जो हेल्प करेगा उसकी किसी और ने की होगी, लेकिन आपकी जो हेल्प करता है आप उसको नहीं देखते, आप ये देखते हैं जिसने आपकी हेल्प नहीं करी है। करेक्ट। और ये भी नहीं देखते कि उसका स्टेटस क्या है, कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आपको इंटेंशनली मेरी नहीं करना चाहता। अब मैंने किसी को फोन मिलाया, उसने मेरे को 2 दिन जवाब नहीं दिया, तो मेरे दिमाग में देखो यार साला मैं अब उतर गया हूँ ना, तो मेरे 2 दिन फिर जवाब नहीं दे रहा। अगला बिजी था, उसने 2 दिन बाद फोन मार दिया, हाँ जी भाई साहब क्या हाल है। लेकिन मैं 2 दिन सोचता रहूंगा यार इसने मुझे फोन नहीं किया ना, पता है मैं नीचे उतर गया हूँ इसलिए मेरे को फोन नहीं कर रहा। व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट इट इज ऑल अबाउट परसेप्शंस व्हिच वी मेक इन आवर लाइफ, कि यार ये हमारे बारे में ये सोचेगा, हमारे बारे में वो सोचेगा, और उसी डर के मारे हम लोगों से मिलते नहीं और उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो बहुत लोगों ने हेल्प करी, बहुत लोगों ने नहीं भी करा, बट उनके सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें उतना दिमाग क्यों लगाना। मैं जब इमोशनली डाउन हुआ तो मेरे लोगों ने हेल्प करी, लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं किसी को टच नहीं कर रहा, मैं किसी को फोन नहीं कर रहा, किसी का फोन आ रहा है मैं उठा ही नहीं रहा। तो गलती मेरी है कि उसकी है। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट जब आपका थोड़ा डाउनफॉल आता है या जब आप फाइनेंशियली गिरते हो या इमोशनली गिरते हो, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप अपने अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो कि भाई मैं
कुछ नहीं रह गया, तो लोग मुझे इस नज़र से देखेंगे, उस नज़र से देखेंगे। आप निकलो, करो, लोगों से मिलो, कोई कुछ है ही नहीं, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब डाउन से हम अप पे आते हैं दोबारा। आपने एक चीज़ को बनाया, एक ऊंचाई पे लेकर गए, फिर उसको आपने एक दिन छोड़ दिया, दोबारा उतनी एनर्जी और वो ज़ील इकट्ठी कर नहीं पाते, कुछ और करने के लिए जाते, बस भी बड़ा हो गया, ठीक है। अब यू वेंचर्ड अगेन, स्वास्तिका जो आपकी नई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए एंड व्हाट मेड यू काइंड ऑफ वेंचर इनटू दैट। So, Swastika is not my venture. It is created by my wife. And she wanted कि बड़े सारे लोगों के तकाजे थे कि सर्विस नहीं है, ये नहीं है, कंपनी बंद हो चुकी थी, तो बड़े सारे चैलेंजेस थे। तो she made that company and उस टाइम मैं थोड़ा डाउन चल रहा था। मैंने भी कहा यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैंने क्या करना लाइफ में। फिर उन्होंने काम शुरू किया, फिर मैंने उनके साथ जाके काम करना शुरू किया, फिर पता ही नहीं लगा, ज़िंदगी के 5 साल निकल गए। एंड हाउ इज़ इट नाउ विद It's doing well. एंड हाउ आर यू देयर? आई मीन, डू यू गेट दोज डेजा वू मोमेंट्स, या आपको और यू बीन एबल टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ कंप्लीटली फ्रॉम सुकैम, सो टू से, एंड नाउ ट्राइंग टू बिल्ड दिस to become the next Sucam? Where are you with this? So I don't want to make it to the next level Sucam. हम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और पेटेंट्स लिए, सब कुछ किए। मैं भी बताना नहीं चाहता करंट स्टेटस क्या चल रहा है, क्योंकि इट इज़ समथिंग विच इज़ इन द प्रोसेस। लेकिन क्या है कि मुझे एक बात समझ आ गई, टेक्नोलॉजी समझता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन समझता हूँ, मार्केटिंग समझता हूँ, तो मैं अपना टाइम वहाँ लगाता हूँ जहाँ मुझे चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा कि भाई मैं इसके लिए भाग रहा हूँ, उसके लिए भाग रहा हूँ, या बहुत भाग दौड़ कर रहा हूँ। मुझे पता है इस स्टेज पे मैंने ये करना है, इस स्टेज पे मैंने ये करना है। तो पिछले 5 साल में रह के मैंने सबसे बड़ा कोशिश की, अपने प्रोडक्ट्स नए बनाए, टेक्नोलॉजी वैलिडेट करी, जिसमें इतना टाइम लग ही जाता, और अब उसको बड़ी लेवल पे कैसे लेके जाना है, क्या करना है, उस पर मेरा काम चल रहा है। लेकिन वो वाली भाग दौड़ नहीं है कि मेरे को ये करना है, ये करना है, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि भाई कुछ चीज़ को करने के लिए इसकी स्टेपिंग होती है, राइट, जो मैं पहले नहीं समझता था। फिर मेरे बैंक के बड़े सारे चैलेंजेस चल रहे हैं जी। अभी मेरी पर्सनल इंसॉल्वेंसी चल रही है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी अभी और 6 महीने 1 साल में जी। तो जो मैंने बनाया था पर्सनल गारंटी में वो भी बैंक ले जाएंगे, तो मैं काफ़ी फ्री हो जाऊँगा। तो धीरे धीरे मुझे समझ आ गया फ्री होना है तो भाई एक बार जो बना है वो सब खत्म होएगा, ख़त्म करो, आगे कहानी चालू करो। और अब कॉन्फिडेंस जितना आया मैं आपको बता ही नहीं सकता। पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था लाइफ में। सुकैम चलाते वक्त तो मुझे पता ही नहीं था मैं कौन हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं पता लगता था, ये करा ये करा ये करा। पहले मेरा पर्सनल लाइफ का फेज़ आया जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, फिर ये वाला फेज़ आया, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि प्रोफेशनल लाइफ ख़त्म हो जाती है। जिस ब्रांड को मैं मतलब खड़ा किया वो ब्रांड ही मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है, और उसमें तो मतलब बड़ा चैलेंज नज़र आता है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे मुझे एक्सेप्टेंस हो गई चीज़ों की, यार ये ऐसे है, ऐसे ही होंगी। तूने बनाया, कोई और आगे लेके जाएगा, कोई और आगे लेके जाएगा, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। भगवान ने तेरे अच्छा दिमाग दिया है, जो मेरा दिमाग है वो मेरे पास है, उसकी वैल्यू, उसको मैं किस तरह से अच्छा यूज़ कर सकता हूँ, मुझे उस पर फोकस करना है। राइट, चल यार ठीक है, 6 महीने खराब हो गए, कोई बात नहीं। 6 महीने बंदा बीमार पड़ जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, तो पड़ा ही रहता है। वो वाला पीरियड भी सिखा के जाता है, मतलब कोई भी पीरियड वेस्ट नहीं जाता। एब्सोल्युटली। डू यू थिंक फॉर एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मैं भी एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हूँ, साल हुआ है मुझे ये सब करते हुए, तो क्या एंटरप्रेन्योर जर्नी में जब आप चल रहे होते हैं, चाहे ऊपर हाई में हो या लो में हो, क्या कोई आपने ऐसे ही रेड फ्लैग्स देखे हैं जो आपको लगता है कि यार जब हम कर रहे हो तो यार ये सब चीज़ें अगर दिखें तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उस पर फोकस ला के उसे ठीक करना चाहिए, वेदर इट इज़ ऑपरेशनली, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ पीपल, राइट? आपको लगता है कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जो हम जैसे लोग जो अभी सीख ही रहे हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए? तो आप खुद ही बोल रहे हैं अपने रेड फ्लैग्स के बारे में। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जो भी गलत हो रहा है, चाहे आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, चाहे आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, चाहे आपके लोग अच्छे नहीं हैं या ट्रेनिंग्स नहीं हैं, तो आपको दिखता रहता है। आप सिर्फ इग्नोर करते हो, अपनी सोचते ये प्रायोरिटी नहीं है मेरी, ये प्रायोरिटी है। तो आपको हर जगह जब तक आप कंबाइन में अच्छा नहीं करेंगे तब तक आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं आपको रेड फ्लैग दिख रहे होते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप इग्नोर करेंगे या उसको ठीक है। तो मैंने इसलिए बोला ना, मैं हर जगह कहीं ना कहीं चैलेंज लेकर उसको सॉल्व ही करता रहा। मेरी जिंदगी ऐसे ही निकल गई। अपनी इंडस्ट्री में सब चीजें मैंने सबसे पहले करी, जो कोई सोचता नहीं था मैंने कर डाला। लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजेस मैंने ही झेले, ऑब्वियसली फर्स्ट, क्योंकि आई वाज द फर्स्ट वन टू डू इट। तो आपको रेड फ्लैग हर एक प्रोडक्ट, हर बिजनेस के आपको रेड फ्लैग उसी को दिखते हैं, बंदे को दिखते हैं। लेकिन मैं इतनी बात बोल सकता हूँ कि आज की जो जनरेशन सोचती है, मैं थोड़ा सा उससे डिफरेंट सोचता हूँ। आज की जनरेशन कहती है पहले पैसा लेके आएंगे फिर बिजनेस करेंगे। मैं बोलता हूँ अगर पैसा भी आ गया तो कर क्या लेगा भाई? मुझे नहीं लगता
कि अगर आप किसी को पैसा दे दो और वो बिजनेस कर लेगा। लोगों को लगता है यार पैसा आ गया तो मैं पता नहीं क्या पार्ट उठा लूंगा। मेरा पहला बिजनेस भी ऐसा था जहाँ मुझे पता नहीं था पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ से आया मुझे पता नहीं। दूसरी बार तो मैं बिल्कुल ही खड्डे में गिर गया, कोई मुझे 2 रुपये भी ना उधार दे, लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं से मैं पैसा ले आया, लोगों को वापस भी कर दिया, किसी का रह गया। तो क्या ना, पैसा है एक, इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ बिजनेस, इट इज़ नॉट द ओनली पार्ट ऑफ बिजनेस। एंड व्हेन यू आर ग्रोइंग, हर फेज में आपको चैलेंजेस बदल जाते हैं। पहला कोई चैलेंज होता है, फिर दूसरी बार कोई और चैलेंज होता है। जैसे 1 से 1 करोड़ का बिजनेस करने के लिए कुछ और, यू आर एवरीथिंग। 10 करोड़ तक भी यू आर एवरीथिंग। 50 करोड़ तक यू कैन नॉट बी एवरीथिंग। 100 करोड़ के लिए 100% you cannot be everything. You have to have a team and Right. So every stage you learn different things and accordingly you will change yourself. If you will not change, world will change you. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात बताइए, एज एन इंडिविजुअल while setting up businesses and creating stories, if I ask you what are 3 ethos or values that you as an individual have always stood for, always and still do, तो वो क्या 3 चीज़ें होंगी? So पहला तो है, मुझे जो समझ आया अभी तक कि मेरी डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट है। सेकंड, इम्प्रूवमेंट। मैं कोई भी चीज़ बना के ना उस पर बैठता नहीं। थर्ड थिंग, मुझे लगता है कि यार जो भी काम करो ना दिल से करो। मतलब मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे लेफ्ट राइट कुछ दिखता ही नहीं, मुझे सिर्फ वही चीज़ दिखती है। कई लोग सोचते हैं यार ये प्रॉफिट ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, तो मैंने देखा बड़े लोग ना पेपर पे बना के लाते हैं चीज़ें कि हम ये करेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने तो आज तक ऐसा होता देखा नहीं। मेरे पास बड़े सारे लोग थे, प्रोफेशनल्स लेके आते थे कि ये, जैसे आप शार्क टैंक की बात कर रहे थे, लोग लेके आता, मैं उधेड़ देता था लोगों को, क्योंकि मैंने सेल्स भी देखी हुई थी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखी हुई है, सब कुछ देखा हुआ है, तो मैं उधेड़ देता था लोगों को कि यार ये क्या बात कर रहा है, तो मुझे स्टेप मत बता, तो मुझे बता पर्टिकुलर चीज़ में जाके तू क्या करेगा, कि ये चीज़ आज यहाँ खड़ी है, इसको चेंज लाने के लिए तू करेगा क्या, वो मुझे एक्ट बता, नंबर मत बता, ज्ञान नहीं। हाँ। तो मुझे पता है कि आप जब कोई चीज़ करने के लिए एक्शन शुरू कर देते हैं और उस पर आपकी कंसिस्टेंसी रहती है, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। मुझे याद है मेरे नाना जी बहुत छोटे थे, उन्होंने कोई स्याही बना दी थी। उन्होंने कहा ये फॉर्मूला है स्याही का, और इससे तो अगली 10 पुश्तें स्याही बनाएगी और ज़िंदगी जी लेगी। तो हम छोटे थे तो हम सोचते थे यार ये क्या बात है, कोई एक चीज़ बनी और उससे, और वो ऐसा होता भी था। जब हम छोटे थे तो लोगों का एक बिजनेस था, वो बिजनेस में उनके कुछ राज थे, वो बिजनेस अगले चलता रहता था, और वो फिर एक टाइम आया वो सब बिजनेस खत्म हो गए। तो कोई भी एक ऐसा बिजनेस ऐसा नहीं है जो आप कहो कि हाँ यार ये मेरा ना बड़ा ये चीज़ है जो मुझे पता है और किसी को नहीं पता, और मैं पता नहीं इससे पैसे बना लूंगा। लोग ना आइडिया शेयर करने से भी डरते हैं कि मेरे को आइडिया आ गया। हिंदुस्तान में हर एक के पास 20-50 आइडियाज़ हैं, जिससे पूछो वो आइडिया दे देगा आपको। हम तो आइडियाज़ की खान है। आपने आइडिया करा नहीं, कोई एग्जीक्यूशन करी नहीं, और आप कहते हो आइडिया है, तो आइडिया ही तो है ना, इट्स जस्ट ए थॉट। टिल द टाइम यू एग्जीक्यूट इट एंड गेट सम रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, दैट्स एन आइडिया। सो व्हाट विल यू डू अबाउट इट? You can say, oh, I have an idea and I can make money out of this, and I will not tell anybody. Okay. Right. ये आइडिया वाली चीज़ से थोड़ा सा आगे जाता हूँ, क्योंकि आपने कुछ और चीज़ों पे भी टच किया। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब जो है आज की डेट में जब हम किसी भी बिजनेसेस को देखते हैं, इंस्टाग्राम और दुनिया जहान की जो जगह हैं वहाँ पे इन्हीं के बारे में बहुत वो हो रहा है, और शायद एक बहुत मेजर शिफ्ट या इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ साइंस जैसे से कहते हैं आ रहा है। क्या लगता है कि ये जो देयर इज़ वन स्कूल ऑफ थॉट विच सेज देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क, एंड आपको करना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, देन देयर इज़ ऑल्सो अनदर स्कूल ऑफ थॉट, वो कहते हैं कि वो सब तो है, बट यू नीड एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एट टाइम्स टू सक्सीड बिकॉज देयर विल बी ब्लॉकेजेस, दिस दैट। तो आपको क्या लगता है कि एक आदमी की सक्सेस वगैरह में वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इसका कितना हाथ होता है? देखिए, मैं कहता हूँ साइंस है, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, इट्स नंबर्स पे है सब कुछ, ठीक है। और पूरा अगर आप देखें ब्रह्मांड जो है वो नक्षत्रों पे है, तो उसका टाइम बदलता है और चीज़ें होती हैं, ये तो फैक्ट है। वो तो साइंटिफिक, अभी तो इंटरनेशनल जितने भी वर्ल्ड इस पे बात कर रहा है जी। बट मुझे लगता है कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप कोई भी चीज़ करें, लेकिन अगर आपने सोचा भाई यार मैंने वास्तु से मैंने घर ठीक कर लिया है और मेरा काम ठीक हो जाएगा और आप घर बैठे हो, ये तो नहीं होने वाला। या आपने सोचा मैं न्यूमरोलॉजी में मैंने कोई नंबर या नाम बदल लिया है, उससे मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। तो जो कर्म है वो तो अपनी जगह खड़ा है। वैसे भी आप देखिए, अगर आप न्यूमरोलॉजी में विश्वास करें
या भाग्य में विश्वास करें ना करें, मुझे एक आदमी दिखा दीजिए वर्ल्ड में जो ये कहे जी मैंने शुरू से चला था, आज तक मेरा ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल स्टेबल चल रही है, कोई चेंज नहीं आया मेरी लाइफ में। मेरे को तो ऐसा बंदा आज तक कोई मिला नहीं। मुझे क्या लगता है, देखिए हम जब कोई पूजा करने जाते हैं तो कहते हैं ना पत्थर को भगवान मान लिया तो आस्था के साथ तो वो भगवान बन जाता है। तो अब किसी भी चीज़ में अगर आप कोई चीज़ में विश्वास कर लो ना तो मुझे लगता है उससे वैसे ही फायदा होने लगता है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी में विश्वास आ गया कि यार ये चीज़ मेरा अच्छा करेगी और आपने बिल्कुल जी जान से सोच लिया कि ये चीज़ मेरे को ठीक करेगी, तो आप बोलो न्यूमरोलॉजी ठीक है या आपका थॉट प्रोसेस ने आपको हेल्प करी। और लोगों को अंदर से तो विश्वास होता नहीं, बाहर से विश्वास पैदा करते हैं। अगर बाहर से न्यूमरोलॉजी से या आपको उससे कोई विश्वास आ रहा है तो मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि वो आप न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हो किसी चीज़ से। तो कर्म तो आपको करना ही है। राइट। अच्छा तो सर अब आते हैं आजकल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप कल्चर और इंडिया में बहुत ज़्यादा इस पे फोकस भी है, गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो भी यहाँ काम शुरू करने वाले हैं या कुछ भी ऐसा, उनके लिए व्हाट वुड बी योर pearls of wisdom to them when anybody, and irrespective of which field they are starting off, but what are the things that you would advise them on when they start? सो मैं ये बोलूँगा कि भाई देखिए, जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं हमें कुछ नहीं पता होता। हम सोचते हैं कि हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और वो थिंग्स ना चेंज होती जाती हैं। मैंने डॉक्टर बनने की सोची थी, डॉक्टर नहीं बन पाया, फिर पेन बेचे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में केबल टीवी बेचा, फिर अब इन्वर्टर बेचे, अभी मैं कुछ और कर रहा हूँ लाइफ में। तो क्या है, आपने कोई चीज़ शुरू करी ना तो आप ये सोच के चलिए ये मुझे सिखाएगी, ठीक है, और उसके ना स्टेप अपने आप आपको दिखने लगते हैं कि यार ये वाली चीज़ ठीक नहीं है। मैं जो भी काम शुरू करूँगा ना उसके बाद पता लगा 1 साल 1.5 साल में समझ आया यार ये चीज़ नहीं चलती, जो मैंने नहीं सोची थी ना ये चल सकती है। चेंज कर लो, फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल, क्योंकि आपका ना जो भी आप आज सोच के चल रहे हो वो होगा नहीं। बड़ा रेयर केस होगा कि जो आज आपने सोचा एज इट इज चल जाए। उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स, या होता है आप अपना थोड़ा बहुत लाइफ चेंज कर लें या कुछ और चेंज कर लें। पर सबसे अच्छी बात है आपने कुछ सोचा, आपने कुछ करने की कोशिश करी और आप कर रहे हो। अगर हम देखें फिल्म लाइन में चले जाते हैं तो जितने भी हीरो हीरोइंस थे जो बचपन में जिन्होंने एक्टिंग करी वो कभी भी बाद में जाके हीरो नहीं बने। आप नाम ले सकते हैं, वो कभी भी हीरो बने लेकिन ऐसे ही मतलब साइड हीरो बने, कभी वो नामी हीरो नहीं बने। नामी हीरो कौन बने? तो 2 चीजें हैं उसमें, एक वो नामी हीरो नहीं बने जिनके बाप हीरो थे या माँ हीरोइन थी, एक वो नहीं बने जो उन्होंने बचपन में सीख लिया था। तो आप सोचो कि जिसने बचपन में एक्टिंग सीख ली हो, बड़े होते थे तो उसके तो खून में एक्टिंग करनी, उसको कौन पछाड़ सकता है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, करेक्ट। अच्छा, जो बाप हीरो है अपने बच्चे को लॉन्च करने के लिए उसका पैसा भी है, नाम भी है, सब कुछ है, वो भी हीरो नहीं बने, साइड हीरो ही रह गए। ऐसा क्या है जो डिफरेंशिएट करता है लोगों को? तो एक ही चीज़ डिफरेंशिएट करती है, जो लोग आते हैं स्ट्रगल करते हैं। आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, राजेश खन्ना को देख लीजिए, शाहरुख खान को देख लीजिए, किसी को भी देख लो जिसने स्ट्रगल नहीं करी और वो हीरो बन गया, जिसकी पहली फिल्म हिट हो गई, उसका कभी नाम नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम बिजनेस करेंगे उसमें अगर स्ट्रगल है तो हमारी परमानेंट जॉब है। अगर एकदम सक्सेस मिल गई तो बेटा फिर तो नीचे जाएगा। तो स्ट्रगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रगल मेक्स यू नो अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। सो कई लोग सोचते हैं यार मेरा मैं 3 साल हो गए, 4 साल हो गए यार, कुछ हो नहीं रहा। कोई बात नहीं यार, कुछ गलती हो रही है तो उसको देखो क्या ठीक करना है, लेकिन भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। करो यार, सक्सेस मिलेगी। और फिर कई बार हम इतना नेगेटिव माइंड से काम कर रहे होते हैं, यार ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, वो खराब हो गया, खराब हो गया। तो अपना नेगेटिव माइंड से ही हम काम कर रहे होते हैं। तो चाहे मैं वो जॉब कर लूँ, चाहे मैं वो बिजनेस कर लूँ, वो कभी सक्सेस होएगा ही नहीं। एक होता है ना, आप मतलब रम के काम करते हैं। रम के काम करने में क्या है, आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको नहीं पता। तो अगर आप रम के काम करोगे रिजल्ट आने गारंटीड है। अगर आप रम के काम नहीं करोगे, आपका कभी ध्यान नहीं आया, कभी वहाँ है, कभी सोच रहे हैं खराब हो जाएगा, कभी अच्छा हो जाएगा, और यार ये मेरा ये ना खराब कर दे, मेरा वो ना। लोग आजकल ना इतना अपने लिए अडंबर पैदा कर लेते हैं कि ये भी नॉलेज लेके आओ, ये वाला डेटा लेके आओ, वो डेटा लेके आओ, वो डेटा लेके आओ, ये भूल जाते हैं मैं कर क्या रहा हूँ। उनके डेटा पे फोकस चला जाता है 80%। तो खुद जो करना होता है उस पर रह ही जाता है काम। तो मुझे लगता है जो शिद्दत है या जो भी आप इस वर्ड को नाम दे दें, रम के काम करना, शिद्दत है, वो इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर वो आ गई तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस इज वेरी वेरी हाई। एक्सलेंट, बट व्हाट अ ग्रेट पर्सपेक्टिव। सो नाउ, जैसे आप जानते हैं कि दिस पॉडकास्ट जिसका नाम है मार्केटिंग मसाला मार्केट हैज़ अ मसालेदार क्वेश्चन एट द एंड विच आई आस्क ऑल ऑफ माई गेस्ट्स, एंड माई क्वेश्चन टू यू इज दैट इफ देयर इज़ अ बायोग्राफी रिटन ऑन यू, जो आजकल लोग खुद ही अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, अगर आप लिखें तो व्हाट वुड यू टाइटल दैट ऑटोबायोग्राफी? देखो सर, अभी तक तो मैंने
कुछ ऐसा सोचा नहीं है। मुझे लग रहा है मेरे बारे में लिखा जाना चाहिए मिस्ट्री मैन। मिस्ट्री मैन। मैं उसका रीज़न देना चाहूँगा। जी। मेरे को ना कभी भी कोई चाहे एम्प्लॉय हो चाहे कोई भी हो, मुझे ना समझना थोड़ा मुश्किल सा काम रहा। लोग ये कभी सोच सकते हैं कि यार मैं ऐसा ही करूँगा, इस बिहेवियर में मैं ऐसा ही करूँगा। कई लोग बड़े टाइप्ड हो जाते हैं कि यार ये वाला है तो ये इसको आके क्वेश्चन पूछेंगे तो ये जवाब यही देगा। तो आई एम अ वेरी थोड़ा मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बिहेव करूँगा किस सिचुएशन पे। एट टाइम मैं उस चीज़ को बहुत अच्छा भी ले सकता हूँ, उस चीज़ को ख़राब भी ले सकता हूँ। सो आई थिंक आई एम लर्निंग अ लॉट अबाउट माई सेल्फ। मतलब लर्निंग इज़ अ वेरी अनएंडिंग गेम है, यू आर चेंजिंग एवरी डे। तो मुझे आजकल जैसे समझ आता है एक चीज़ जो मैं बहुत जब प्रेयर करता हूँ तो वो भी कहता हूँ कि मुझे पॉजिटिव रहना है। क्योंकि आधा चैलेंज क्या है कि हम कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ डे ना हम थोड़ा नेगेटिव होने लगते हैं। अगर हम पॉजिटिव रह सकें ना और हर चीज़ को हम ये सोच सकें कि यार ये चीज़ वही बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अच्छा देखने के लिए तो बहुत कुछ अच्छा है। हम जिंदा हैं, हमारी आंखें देख रही हैं, हमारी बीमारियाँ ना के बराबर हैं, या जो भी आपके लिए पॉजिटिव है, हाथ चल रहे हैं, सो सब कुछ तो ठीक है। खराब क्या है? खराब जो पास्ट है और जो फ्यूचर है उसके बारे में हम सोचते रहते हैं कि यार पास्ट में मेरा ये खराब हो गया, या फ्यूचर में यार मेरा ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो अदरवाइज अगर हम थैंक यू करते रहें कि भगवान जी बहुत अच्छा किया आपने, ये भी अच्छा किया, ये भी अच्छा किया, और पॉजिटिव रहे। जैसे नेगेटिव होने लगे हमें ये पता लग जाए हम नेगेटिव जा रहे हैं, भाई वहीं रुक जाओ। करेक्ट योरसेल्फ। परफेक्ट, वंडरफुल सर, इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल चैटिंग विद यू। वक्त कम था हमारे पास, आपके पास भी, तो विद द जर्नी दैट यू हैव लिव्ड, एंड आई एम श्योर you'll create brilliant bigger stories going forward. Thank you for giving us a peek into your life, and the vulnerabilities, the learnings, everything. It was absolutely magical. I wish you all the very best for Swastika. I'm sure it's going to be a great success story, and we'll again talk about it someday with you here with us again. Thank you for taking out time. It was lovely having you. Thank you, Arthur. Thank you very much. Nice. It's good that you called me. Thank you, sir. I'm obliged. Thank you, sir. Wow, what an amazing conversation. There was so much to learn from this, but for me, the key takeaways were to stay positive, stay persistent, and keep working towards your dream without worrying too much about the results and success. What was it for you? Do write in the comment box and let me know. I thank you again for watching the episodes. I request you to like, subscribe, share, and comment. That gives us a lot of motivation, and I will see you again very soon in the next episode. Thank you.